Greetings to all in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. Let us pray. Lord Jesus Christ, as the world is celebrating Lord Jesus Christ, the crucifixion, the Good Friday, let the message be revealed unto us. What is the exact meaning of crucifixion? How the great Jehovah God was crucified, buried, and was resurrected. Lord Jesus Christ, let the message go all corners of the world. And Lord Jesus Christ, let no man speak, but by the power of Holy Spirit, reveal all the mysteries to us so that we may understand in a better way. In Jesus Christ's name I ask this prayer. Amen. आज गुड फ्राइडे है, तो पार के महीने में आपको मालूम होता है ना, पार जो दो टाइम के जो पार होते हैं, पहला पार होता है हमारा मार्च महीने में, जब 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की, वो कौन से महीने में होता है? मार्च के महीने में। अभी 21 तारीख को हमने देखा था कि दो त्यौहार साथ साथ में आ गए थे। एक तो मुस्लिम लोगों का रमज़ान का महीना होता था, है ना, ईद का चांद, रमज़ान का महीना समाप्त होता था, और हिंदुओं के हिसाब से जो चाँद के हिसाब से कैलेंडर बनते हैं उनका भी पहला दिन, पहला महीना शुरू होता है। इजराइल का भी पहला महीना यहीं से शुरू होता है ना। तो ये पहले चाँद से लेके 10वें दिन एक मेंढा लिया जाता था, उसको बांधा जाता था और 3 दिन उसको परखा जाता था, है ना। और मेंढे को खास जो खिलाया पड़ता था, तंदुरुस्त रखा जाता था कि उसके अंदर में कोई ऐब ना मिले। तो प्रभु यीशु मसीह के अंदर में कोई भी ऐब नहीं था ना, इसलिए उसको देखा जाता था, परखा जाता था उस बकरे को कि उसके अंदर में कुछ ऐब है क्या वो कुछ कहीं से उसकी खराबी है क्या, तभी उसको बलिदान, उसको 14वें दिन बलिदान किया जाता है। तो हम देखते हैं जो चाँद जब बड़ा होता है तो 7 दिन में क्या हो जाता हो? आधा चाँद हो जाता है, और 7 दिन ऐड करो तो फुल मून हो जाता है। क्योंकि आपने सुबह जो भी उठा होगा, जिन्होंने आकाश की तरफ देखे होंगे, तो इधर पे आपको लाल चाँद दिखा होगा, फुल मून, है ना। इसी के लिए गुड फ्राइडे के समय में अक्सर फुल मून दिखता है, क्योंकि हमको फ्राइडे को ही मनाना पड़ता है, तो कुछ 1-2 दिन का फर्क हो सकता है ना। तो आज हम देखेंगे ये जो पार होता है यहूदी लोगों को खुदा ने मूसा के जरिए से व्यवस्था विवरण हो गया, देव व्यवस्था हो गया, और एक्सोडस के समय में, निर्गमन के समय में बहुत सारी बातें उसको बताई थी, है ना। तो हम देखेंगे कि ये जो पहली बात थी, तो यहाँ से हमारा चाँद शुरू हो जाता है ना, पहला चाँद। तो यहाँ से 10वें दिन मेंढे को बांधा जाता था, परखा जाता था, और 14वें दिन उसको क्या किया जाता था? तो वो क्या होता है हमारा? फसह का पार, है ना। तो आज आप लोगों ने देखा होगा जो रात के समय में पूरा चाँद, और उसका देखने का नजरिया कैसा था? पूरा लाल आग के समान था, यानी पवित्र आत्मा की जो रोशनी होती ना, उस टाइप से वो दिखता है। तो हमारा रैप्चर जो है वो इसी संदेश के अंदर में छुपा है कहीं ना कहीं। हम सबको मालूम है क्योंकि समय हो गया है रैप्चर का, और अभी थोड़ा ही समय बाकी है। पिछले 2 संदेश पहले मैंने जब जिस चीज़ को दोहराया कि अभी थोड़ा सा ही समय बाकी है समझाने के बाद में, तो मेरे मुंह के अंदर में क्या आपने देखा होगा, ये अंगारा मुंह के अंदर में, जीभ के अंदर में अंगार समान गिरा था। ये इसको दिखाने कि सही में खुदावन का आगमन बहुत ही नज़दीक है, क्योंकि इंसान बोल रहा है और पवित्र आत्मा उसकी सहमति दे रहा है, निशान बना रहा है कि हाँ ये बात सही है, ठीक है। तो यहाँ पे आज का दिन हमारा कौन सा पार है? फसह का पार। तो फसह के पार के अंदर में क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह को सूली दी गई, है ना। फिर दूसरा पार कौन सा होता है? हाँ, अख़मीरी रोटी का पार। तो उसका मतलब क्या होता है कि जो 7 तिवट होती थी ना, उसको दर्शाती है।
7 दीवट क्या है? 7 कलीसिया का, और 7 आत्माएं उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह की चलती फिरती हुई दिखेगी। और 7 तारे, 7 तारे क्या है? 7 मनुष्य वाले दूत है जो खुदावन की दुल्हन को तैयार करे, है ना। हमारा 7वां दूत कौन है? पहला दूत कौन था? पौलुस का, ठीक है। तो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद में हम देखेंगे कि 7 कलीसिया काल का अंतिम छोर पे हम आ गए हैं। कौन से छोर पे आ गए हैं? और 7वीं कलीसिया काल का संदेश किसने दिया? वही वक्ता ने, 7वें, और उसका संदेश पूरी दुनिया के अंदर में है। और उसके सेवक लोग जो इसको मानते हैं उस संदेश को आगे बढ़ाए। तो खमीरी रोटी का पार खत्म हुआ क्या? कितने दिन का रहता था? 7 दिन। वो अभी तक चल रहा है 2000 साल के अंदर में, और आखिर के समय में हमारी 7वीं कलीसिया काल के अंदर में ये सारा खेल दिखेगा। रैप्चर का खेल जो है हमारे अंदर में ही आपको दिखेगा। उसके बाद में तीसरा पार कौन सा है? पहली जी उठने वाला पार, है ना। तो हम देखेंगे कि संडे के दिन हम जो ईस्टर का त्यौहार मनाते हैं उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह का जी उठने का पार। लेकिन ये 7 खमीरी रोटी का पार जो है, ऐसा लड़खड़ा दी थी, खमीरी रोटी का जो पार है वो कहाँ खत्म हुआ था क्या? नहीं, पहले ही पार हुआ था, है ना। और प्रभु यीशु मसीह दूसरे पार के अंदर में क्या हो गया? उसका मतलब पार अभी समाप्त नहीं हुआ है। 7वीं कलीसिया काल अभी है, और 7वीं कलीसिया काल जैसी समाप्त होगी यहाँ से, तो ये हमारी क्या है? सोने की वेदी है। कौन सी सोने की वेदी है? 4 सींग लगते थे उसको, धूप जलाया जाता था, है ना। और याजक यहाँ पे अंगार लेके सिस्टम को लेके हिलाया करता था, है ना, धूपदान। वो क्या है? हमारी प्रार्थना है, यानी हम लोग है वो वहाँ उठता है जो सुगंध है ना, बलिदान के अंदर में सुगंध दिया जाता है ना, वो सुगंध खुदावन को अच्छा लगता है। मतलब आप लोग खुदावन को अच्छे लगते हो। जैसे ही उसमें से धुआं जाता था, सेंट जाती थी ना, तो खुदा के नाक में जाता था, खुदा को अच्छा लगता था ना सूंघने के बाद में। वो क्या अच्छा लगना, मतलब आप लोगों को जब वो देखता था कि आप लोगों ने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को कैसा सौंप दिया है। अब हम देखेंगे, हमने आपको बताया कि रैप्चर आपका कौन से महीने में होगा? छुटकारे के समय में। छुटकारे का समय कौन सा है? पेंटिकॉस्टल का। और ये है हमारा वेदी क्या करती है? छुटकारे को दर्शाती है पेंटिकॉस्टल। ये वेदी जो है छुटकारे, क्योंकि यहीं पे 4 सींग के अंदर में क्या लगाया जाता है? लहू। यहीं से खुदा याजक धूप डाल लेके अंदर जाता था, तो यही लहू लगाता था, वहाँ पे भी लहू लगाता था। वो लहू लगाने के बाद में यहाँ लगाता था, बैल का और बछड़े का दोनों मिला के, यानी खुदावन का और मनुष्य जाति का दोनों मिक्सर करके। तो ये क्या हो गई हमारी वेदी? छुटकारे की वेदी, पेंटिकॉस्टल, जो कि 50 साल के बाद में भूमि वापस करनी पड़ती थी। जो भी खरीदता लेन देन करता था 1 साल के अंदर में छुड़ा ले भूमि, तो छुड़ा ले, या तो उसका निकटतम कुटुंबी छुड़ा ले, और नहीं छुड़ा सका तो 50 साल के बाद में उसको अपनी। तो ये जो है छुटकारे की वेदी है, और ये हमारा पेंटिकॉस्टल। तो हमारा सबका स्वर्ग जाना कहाँ हो जाएगा? और ये कब होता है? आज यहाँ से हम लोग क्या लेंगे? आज तारीख क्या है? आज की 3, है ना। तो 4 तारीख से गिरेंगे आप, क्योंकि आप खमीरी रोटी का पार चालू हो जाता है। 4 तारीख से 50 दिन आप गिरेंगे, तो ये मई के एंड तक आएगा। और जनवरी के जून के फर्स्ट वीक के अंदर में ये पार आपका, क्योंकि चांद कभी 14 दिन बड़ा होता और छोटा होता है ना, तो वो 14 दिन का फिर उसके अंदर में आपको गिरेगा। तो मई एंड है और जून, वो हमारा छुटकारा वहाँ पे हो सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है। वो खुदा ने डायरेक्ट बताया नहीं, पवित्र आत्मा भी नहीं बताया, लेकिन ये मैं मेरी कि ऐसा है कि ये जो समय होता है पेंटिकॉस्टल का समय,
उस समय में, क्योंकि पेंटिकॉस्ट पर जिस समय में पवित्र आत्मा उतरा उसी समय में पवित्र आत्मा जाएगा कि नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, जैतून पहाड़ पे तुमने मेरे को जाते हुए देखे तो वैसे ही मुझे वापस आते हुए, तो वही दिन हो गया ना, है ना। तो 50वें दिन प्रभु यीशु मसीह गए, 50वें दिन गया ना आसमान में, 40 दिन रहा और फिर 40वें दिन गया और 10 दिन के बाद में खुदा ने क्या किया, क्योंकि 10 दिन क्या होता है, 10 दिन मेंढे को देखा जाता है, परखा जाता है ना। यहाँ पे भी 10 दिन दिया जाता है, मालूम है क्या। यहाँ पे पहला जब पाप फंडकाने का पाप सितंबर महीने में जब इक्विनॉक्स होता है 12 घंटा दिन और रात, तो यहाँ पे कौन सा पाप मनाया जाता है, कितने दिन चांद दिखे, तो ये यहाँ से भी यहूदियों का पहला कैलेंडर चालू होता है ना, शाम के समय। यहाँ से क्या होता है फिर अंधेरा, अभी यहाँ से क्या होगा, अंधेरा रोशनी बढ़ते जाएगी, है ना। और जून 21 को क्या हो जाएगी, है ना। 21 का पार खत्म होने के बाद में ही जून 21 को फिर से क्या हो जाएगा, चरम सीमा में अपना सूरज आ जाएगा, फिर यहाँ से घटना चालू करेगा, फिर इक्विनॉक्स आता है सितंबर महीने में, है ना। तो ये सितंबर महीने के और इसके अंदर में डेढ़ 2 महीने का फर्क है पेंटिकॉस्टल से। और तो यहूदी लोग जब ये दुल्हन आसमान में जाएगी तो 2 भविष्यवक्ता लोग आएंगे और 3.5 साल के अंदर में प्रचार करेंगे और खुदावन की दुल्हन वहाँ से, ये कब होता है, 21 2 दिन पूरी टूटी जाती, पहला चांद 21 तारीख को पहला चांद आया कि नहीं आया ये किसी को मालूम नहीं। जब भी आए 21 तारीख के पास में या 21 तारीख के बाद में जब भी पहला चांद आए तो वहीं से उनकी पहली गिनती चालू होती है, सितंबर महीने की 7वें महीने की पहली गिनती। फिर क्या होता है, 10वें दिन क्या होता है, प्रायश्चित का पाप। ये जो हो गया इसका वो क्या करेंगे, प्रायश्चित करेंगे, हाँ नहीं पहचाने। ये प्रोग्राम जो खुदावन ने उनका मसीहा है, बदले उसने अपनी जान दी, उसको वो नहीं पहचानेंगे। तब यहाँ पे वो पहचानेंगे, वो भविष्यवक्ता उनको पहचान दिलाएंगे कि ये जो भविष्यवक्ता है मैरियन ब्रैनम और उसके सेवक लोगों ने जो संदेश दिए वो संदेश ये को फॉलो करवाएगा। तब ये लोग रोएंगे, पश्चाताप करेंगे और वो करेंगे। तो जकारिया नबी की किताब का संदेश पिछले बार दिया था ना, तो उसके अंदर में एक बात तो बताना भूल गया था आपको। जकारिया नबी की किताब के अंदर में ऐसा था कि जब मैंने आपको सारा कुछ बता दिया, लेकिन उसके अंदर में एक आयत थी, देखो आप जकारिया नबी की किताब में 14वां अध्याय, जकारिया नबी और उसका 9वीं आयत। जब तब यहोवा, मैंने वहाँ पे आपको सारा चीज़ बता दिया वन गॉड के बारे में, है ना। अभी दुनिया के अंदर में जितने भी प्रचार चल रहे हैं और हमारे प्रचार में, भविष्यवक्ता के प्रचार में फर्क आपको दिखाया दिखेगा क्लियर। वो लोग माइंड में क्या रखेंगे, 3 पर्सन को माइंड में रख के और कहेंगे कि वन गॉड, 3 पर्सन बीइंग वन गॉड, यानी 3 पर्सन, 1 पर्सन कैसा हो जाएगा, एक गॉड हो जाएगा, असंभव है। हम लोग क्या प्रचार करते हैं, 1 पर्सन एंड 3 रोल। रोल जब हम लोग लेते सामने किरदार, इसका मतलब एक ही शख्स है, वो तीनों किरदार कर रहा है। यहाँ पे उन लोगों ने क्या किया, माइंड में रख के 3 अलग अलग किरदार है, 3 अलग अलग पर्सन के किरदार है, लेकिन तीनों के पास में इक्वल पावर है और ट्रायंगल के समान, और वो सब तीनों मिला के ये एक हो सकता है क्या, और ये 3 हो सकता है क्या, असंभव बात है। बाइबल भी इस बात को सपोर्ट नहीं करता। मैंने आपको पहले बताया कि प्रभु यीशु मसीह कैसा है, पीछे वाला भाग नहीं दिखता है, वो गॉड है,
पर्सन है जो इनविजिबल वर्ल्ड के अंदर में था, है ना। और फिर उसको जब विजिबल वर्ल्ड, जो ब्रह्मांड जो हमको दिख रही है, जो चांद सितारे आपको जो दिख रहे हैं, अंधेरा जो भी है आपको दिख रहा है, वो किसने बनाया? उसके इमेज ने, क्योंकि वो दिखने वाला है, तो उसका नहीं दिखने वाला रूप और उसने अपना दिखने वाला। तो ये आपको पीछे का भाग दिख रहा है कि मेरा सामने का भाग दिख रहा है? पीछे का भाग क्या है? इनविजिबल, और सामने का भाग विजिबल। अदृश्य, सदृश, अदृश्य यानी आवाज, सदृश यानी प्रभु यीशु मसीह, जहाँ से उसने सारी दुनिया को, और ये पूरा की पूरा क्या है? दोनों की दोनों पवित्र है, यानी एक ही चीज, दो चीज के एक ही चीज है। तो ये जो व्यक्ति है, इसने फिर 3 रोल अदा किया। इस व्यक्ति ने क्या रोल किया? पहले आवाज को फॉर्म दिए, द बिगनिंग वाज द वर्ड। दूसरा रोल क्या किया उसने? इमेज बनाया। उसको क्या कहा उसने? बेटा कहा। बेटे ने क्या कहा उसको? आवाज को फादर कहा, जिसने उसको उत्पन्न किया। तो जीसस क्राइस्ट इज क्रिएटेड गॉड। तो इसमें ये फर्क नहीं बताएंगे आप। गवाह विटनेस वाला यही अब मुद्दे पे खड़ा है अदालत के सामने। और हाँ, अब जो अदालत का समय है ना, तो एक ही जन इनाम पड़ेगा। तो कलीसियाएँ कितनी है? बहुत सारी है। एक ही कलीसिया नंबर 1 पाएंगे। तो हमारे सबकी ब्रदर ब्रैनम की कलीसिया क्या है? दौड़ेंगे साहब, इनाम एक ही कलीसिया पाएगी। तो आपको कौन सी कलीसिया में रहना है? जो कलीसिया जीत रही है, अव्वल नंबर पे आ रही है, जिसको पवित्र आत्मा ने घोषित कर दिया है कि इसको मैं अपनी आत्मा से भर दिया हूँ और ये नंबर 1 पे आएगी, वैश्वान, है ना। तब हम लोगों को फिर दिखाया गया कि जब आग थी मूसा के समय में, जलती हुई झाड़ी के सामने में आग थी, तो उसको वो पूछता है कि मुझे आपका, तो जलती हुई झाड़ी ने क्या नाम बताया? मैं जो हूँ वो हूँ। ये YouTube AI वाला भी नहीं बताएगा आपको, क्योंकि ये पवित्र आत्मा AI से भी बड़ा है। वो उसको बोलेगा whom so I am, whom I am, whom I am। अरे मैं जो हूँ सो हूँ, तो नाम बताया। दूसरे कुछ अर्थ सब निकल रहा है। अर्थ तब निकलेगा जब उस आवाज़ ने उसको बोला कि मैं जो तेरे को नहीं दिखने वाली बात और जिससे तू नाम पूछ रहा है, तो यहाँ मेरे को देख ले, जो वो आग जल रही है वो मैं हूँ। वो आपको वो दिख रहा है, लेकिन आवाज़ आपको दिखने रही। तो इनविजिबल और विजिबल एक ही व्यक्ति के 2 रोल है ना। तो बड़ी सावधानी से शिफ्ट हो जाते। पुराने नियम क्या, अभी लोग क्या माइंड में रख के, सारे संदेश क्या क्या चल रहा है माइंड में रख के कि ओल्ड टेस्टमेंट फादर गॉड, न्यू टेस्टमेंट सन ऑफ गॉड, है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि दाऊद भी बड़े प्यार से शिफ्ट हो जाता पुराने नियम से नए नियम। कैसा? हाँ, मेरे खुदा ने, पुराने नियम के खुदा ने बोलता है, गॉड सेड अनटू माय लॉर्ड। खुदा ने, पुराने नियम ने, मेरे नए नियम के खुदा ने। अब ये बेटा है, अरे फादर आप बोल, लेकिन ये क्या बोल रहा है? शिफ्टिंग, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो, ठीक है। तो कुएं पे पानी भरने वाली भी शिफ्ट हो जाती, पुराना नियम फॉलो करते। फिर उसको जब नया नियम पता चलता, अरे बोले ये है क्या नया, या 2 और 3 मेरे नाम से इबादत करें, वहीं उसको शिफ्ट हो जाती। आप शिफ्ट हो जाती प्रभु, और वो भक्ति माई कैसे शिफ्ट हो जाता, अंधेपन से फिर रोशनी में आ जाता। क्या बोलता उसको? दाऊद की डायरेक्ट बोलता। थोमा भी शिफ्ट हो जाता, जब उसको हाथ बोलता माय लॉर्ड एंड माय गॉड। जब कई क्या बोलता? जैसे उसको वचन, तेरे घर में खाना खाऊंगा, वचन जैसे प्रोवाइड हुआ, वैसे वो पुराने से नए में चेंज हो जाता है। आप लोग क्यों नहीं चेंज हो रहे? तो यहाँ पे सबूत है, फिर देखो यहाँ पे क्या लिखा है, तब यहोवा सारी
पृथ्वी का राजा होगा। अब हम प्रभु यीशु मसीह को राजा बोलते हैं। यहाँ तो क्या लिखा है? यहोवा सारी पृथ्वी का। पुराने नियम का यहोवा ही, नए नियम का यीशु है, वो एक ही पर्सन है। और उसके रोल एक तो यहोवा में है और दूसरा राजा। राजा तो दिख रहा है और यहोवा नहीं दिख रहा है ना। राजा होगा यानी प्रभु यीशु मसीह जो दिखने वाला उसका रूप है, वही उसकी गद्दी पे बैठ गया। और उस दिन एक ही गॉड होगा, देयर शैल बी वन गॉड, और उसका नाम भी एक होगा। एक ही यहोवा और उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। अब आप इसको अगर तर्क वितर्क करके 3 पर्सन और 3 अलग अलग पावर और 3 मिला के फिर एक है और एक 3 पर्सन वर्सन में जाने की जरूरत नहीं है। यहूदी एक गॉड विश्वास करता है। तो यहूदी पुराने नियम से हम नए नियम में आते तो हमको खुदावन को चेंज करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अब ये चीज़ मैंने आपको समझाया। अब हम लोग अब आपको चर्चेस के अंदर में क्या दिखाए गए कि प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे था, है ना, तो 7 बार उसने वचन बोले। कितने बार बोला उसने? 7 बार। तो उसको हम लोग आप लोग को बताना जरूरी है, क्योंकि दुनिया वाले का संदेश और हमारे वाले संदेश में फर्क आपको समझ में आ जाएगा कि क्या फर्क है दोनों के अंदर में। ठीक है। जो आपको ये संदेश सारे डिनोमिनेशन आज प्रचार करेंगे, हम इसके विपरीत और संदेश प्रचार करेंगे, सबूत बताएंगे आपको, फाउंडेशन आपका तैयार करेंगे। क्या तैयार करेंगे? फाउंडेशन मतलब क्या? पाया। पाया जितना मजबूत होगा तो आंधी और तूफान से वो अर्थक्वेक से हिलेगा नहीं। रेत पे बनाना नहीं बना, सारे डिनोमिनेशन रेत पे बने खड़े हुए, क्योंकि उनको अभी अपना पाया जो है कोने का पत्थर और सिरे का पत्थर पूछेंगे ना तो बता नहीं पाएंगे, है ना। हमारे डिनोमिनेशन वाले भी छोड़ो, हमारे ब्रदर नारायण के संदेश वालों को भी पूछेंगे तो नहीं बता पाएंगे। क्यों? रटा हुआ है, समझना है हमारे को क्या है करके। कोने का पत्थर क्या है? नेव। सारी हमारी जो दुल्हन तैयार हो रही है, चर्च तैयार होता है ना, दुनिया का ब्रह्मांड जो बना है, कहाँ से बनी है वो? पहला पत्थर कौन था? प्रभु। उसी ने दुनिया बनाई है कि नहीं? क्रिएटेड, अनक्रिएटेड, क्रिएटेड द गॉड, एंड दैट क्रिएटेड गॉड क्रिएटेड द होल यूनिवर्स, एंड द अनक्रिएटेड एंड द क्रिएटेड गॉड इज वन सिंगल पर्सन गॉड हैविंग 3 रोल्स। ठीक है। तब हम लोग आएंगे यहाँ पे मत्ती के अंदर में और लूका के अंदर में और यूहन्ना की 3 किताब के अंदर में अलग अलग जगह पे पहली आवाज़, दूसरी और तीसरी आवाज़ एक साथ क्रम वाइज नहीं, आपको ये अलग अलग इसमें से दिखाऊंगा। आपको आप नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसा 7 का निकाल देगा, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा कि मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना की 4 किताब है, तो एक अलग अलग 4 जनों ने लिखी है ना। तो उनके जो उनका जो क्या बोलना चाहिए, पंचनामा जो है, हाँ, उन्होंने जो लिखा तो उसने जो देखा उसने लिखा, लूका ने जो देखा उसने लिखा, मरकुस ने जो पवित्र आत्मा से, और यूहन्ना ने तो अपने अलग अलग समय में उन्होंने लिखा। तो चारों में क्या आपको अंतर नजर आएगा? क्या नजर आएगा? फर्क नजर आएगा। लेकिन उन चारों पे जो फर्क है उसके अंदर में आपको निकालना है कि चारों किताब एक ही खुदावन को सपोर्ट करती है। अब एक हमारा बहुत समय पहले हितवाद पेपर में अरुण शिवरी नाम का जो लीडर था पहले, अभी भी एक्स मिनिस्टर हो गया वो, है ना, अभी भी है वो, ने लिखा था कि बाइबल के अंदर 4 किताबें हैं और 4 अलग अलग है कि प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के समय में, है ना। कोई बोलता कि मरियम आई थी, कोई बोलता कि चेले लोग ने पहले आए, कोई बोलता कि
ऐसा है, कोई बोलता है वैसा है, तो चारों अलग अलग चीज़ें थी। लेकिन उसके अंदर में हमको क्या करना है, इट इज़ रिटन इन अ पैरेबल फॉर्म। अब उसमें से आपको क्या निकालना है, एक चीज़ निकालना है कि चारों किताबें एक ही चीज़ के ऊपर में मनन करती है ना, एक ही चीज़ पे हमारा विश्वास तैयार करती है, भले अलग अलग। तो उसने क्या बोल दिया कि बाइबल सच्ची नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पहले में मत्ती में कुछ लिखा है, मरकुस में, लूका में, और हमारा घर पे उठाया जाना भी तो इसी प्रकार से लिखा है, बाइबल का भी तो इधर प्रकार से लिखा है। तो मैं आपको अलग अलग जगह से जो चुन चुन के लेके आ रहा हूँ, फिर आपको सच्चा प्रचार बता रहा हूँ। ये बात आपको समझ में आ गई कि अलग अलग चीज़ में अलग अलग लिखा है, अब उसमें से क्रम वाइज आपको देखना है। तो पहला क्या है, पहली जो बात करता है प्रभु यीशु मसीह, वो लूका की किताब उसका 23वां अध्याय निकालेंगे, ठीक है। तो पहली जो बात करता है प्रभु यीशु मसीह यहाँ करता है। अब ये चीज़ मालूम है आपको कि प्रभु यीशु मसीह को पकड़ाया गया है ना, फिर उसका जजमेंट हुआ, और जजमेंट के बाद में बारनबास था। बारनबास क्या था, अपराधी था, मर्डरर था, फांसी की सजा होनी थी उसको। लेकिन लोगों से क्या कहा कि बारनबास को छोड़ो, और तो पिलातुस ने बोला मैं मेरे हाथ धोता हूँ, मुझे मालूम है कि ये निर्दोष है और इसके अंदर में मैंने पाप देखा नहीं, और मैं इसके खून से अपने हाथ सनाना नहीं चाहता, इसके लिए मैं पानी से अपने हाथ, तो पानी क्या है, पाप को खत्म करता है ना, इसने अपने पाप से पल्ला झाड़ा। लेकिन लोगों ने क्या बोला, इसके पाप हमारे जो तूने पाप धो दिए, तेरे पे जो पाप लगना, तो पाप हमारे अविश्वास जताया उन्होंने, तब वो अटर्नमेंट करेंगे, पश्चाताप करेंगे। पूरा ये कुर्बानी क्या चीज़ पे है, पश्चाताप के ऊपर में, कि जो हमको मरना था, जो हमारी मौत कभी यीशु ने सूली पे ले ली। वे अन्य दो मनुष्य भी जो कुकर्मी थे उसके साथ घात करने के लिए ले आए उनको। कुकर्मी थे मतलब गंदे काम करने वाले दो अपराधी, उनको भी पकड़ा गया है ना। तो दो अपराधी एक मुद्द बताया गया, एक विश्वासी है और दूसरा अविश्वासी। दो भाग है, एक अविश्वास जताएंगे और एक विश्वास जताएंगे। तो सारी दुनिया के अंदर में विश्वास जताना है आपको, विश्वासी लोग ही स्वर्ग जाएंगे, विश्वासी लोग ही आपके कमरे में और सुपर नेचुरल चीज़ों के ऊपर में विश्वास करेंगे, दूसरे लोग नहीं विश्वास करेंगे। मैं मेरे ऊपर में भार क्यों ले रहा हूँ, हम लोग यहाँ तक है फ्राइडे और क्रिसमस को जहाँ तक है प्रचार ज़्यादा करते रहे, लेकिन हम लोग अब क्यों प्रचार कर रहे हैं, ताकि ये प्रचार लोगों तक जाए, लोग समझे। जो कुर्बानी पे जो चढ़ा था वो ग्रेट यहोवा गॉड था, उसको सेकंड पर्सन पे लेना नहीं, सिंगल पर्सन गॉड था, वही कुर्बान हुआ, वही मारा गया, जीवता, और फिर वही जीवता। मैंने आपको भली बात ये बात समझा दी कि जिस खुदा ने उसको जिलाया, हम यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे तो हमें भी वो, ये आप समझ में आया कि पहले बोला खुदा ने जिसको जिलाया, अरे कौन जिला रहा है, वही आवाज़ है ना, और उसका शरीर का रोल है, और वो आवाज़, तो आवाज़ क्या है, पावरफुल थी पर्सन। उसके अंदर में 3 शक्तियाँ, सिंगल पर्सन गॉड के अंदर में 3 रोल वाली शक्ति है। एक तो आवाज़ के जरिए से सारी चीज़ों को, ये क्या बोलता है, उसका ये वाला को यीशु मसीह, जब तक पिता मुझको ना दिखाए तब तक मैं कोई काम, इसका मतलब है जब तक पवित्र आत्मा मेरे को जो दिखाए मैं वो काम, मैं और पवित्र, मेरे अंदर में जो आत्मा अलग है क्या, तो मेरे अंदर में शरीर है, मेरे अंदर में प्राण है,
जिंदा हूँ ना मैं, हरकत हो रही है ना, जिंदा हूँ और पवित्र है, क्योंकि हर आदमी को बयाने में आत्मा दी गई है और वो आत्मा लोग क्या करते हैं, दबा के रखे। हमारी आत्मा क्या है, बीज है ना, उजागर हुई है, जैसे कि फलवंत होता है ना, वैसा ही हम लोग फलवंत हुए, क्योंकि हमारे अंदर में विश्वास है। अब ये इसको जिलाता है ना, अब इस पर हम विश्वास करते हैं, तो इस पर क्यों नहीं विश्वास करते? क्योंकि ये और ये एक ही है, क्योंकि ये अपना रोल अदा कर रहा है, ये अपना पुत्र का रोल कर रहा है, इसके पिता से आज्ञा लेता है, जो पिता बताता वही वो करता था। पिता से वो प्रार्थना करता है ना उस पे जाने के पहले, है ना, गेत्सेमनी गार्डन के अंदर वहाँ पे प्रार्थना करता है खुदा से आंसू के, तो वो चीज़ को दर्शा रहा है। तो उसका एक तो आवाज़ वाला रोल है जो इनविजिबल है, और उसका फिजिकल फॉर्म वाला जो रोल है वो अदा कर रहा था एज ए सन, क्रिएटर गॉड। और वो दोनों की दोनों कौन है, एक ही पवित्र आत्मा है जो, और वही पवित्र आत्मा हमारे यहाँ पे हमारे को अपना संदेश आपको दिखा रही है। ठीक है, अब संदेश आपको समझना है। कुकर्मी को भी एक तो दाहिने हाथ पे और दूसरे को बाएं हाथ पे। दाहिना का मतलब क्या होता है? दाहिना मतलब पावर, दाहिना मतलब पावर, पावर मतलब आपको अलग करता है, वो आप चुनवाई में आते हो। जब यीशु ने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जब उसको क्रूस पे चढ़ा तो सबसे पहला शब्द क्या क्या कहा खुदा ने? ये सारे रोमी लोग सामने खड़े थे, है ना, सारे सिपाही लोगों ने क्या किया, उसको क्रूस उठवाया। सिमोन ने उसका क्या किया, क्रूस उठाया। क्योंकि मनुष्य जाति इस क्रूस के अंदर में शामिल होते हैं, जो क्रूस प्रभु यीशु मसीह ने उठाया, है ना। फिर उसी क्रूस को क्या किया, सिमोन नाम जो उसके साथ में चल रहा था, उसको वो क्रूस डाला गया, ताकि वो भी उस मनुष्य जाति की इस क्रूस की बलिदान के अंदर में शामिल हो जाए। तब एक जो दाहिने हाथ में जो था उसने क्या कहा, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, है ना। ये बात आपको समझ में नहीं आई? क्योंकि हम जो संदेश दे रहे हैं और भविष्यवक्ता ने जो संदेश दिया, इसमें आपको फर्क नजर नहीं आएगा कि हम लोग सिंगल पर्सन गॉड को आपके सामने में पेश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे खुदावन ने क्या बना, ये लोग नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उसको क्या किया, क्रूस पे, अरे आप अविश्वास के जरिए से, 3% के जरिए से उसको फिर क्या कर रहे हैं, उसकी कुर्बानी क्या नाकाम हो रही है आपके लिए, उसकी कुर्बानी सपोर्ट नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही? कि आपने उस जो क्रूस पे लटक रहा है उसको पहचाना ही नहीं। निकटतम कुटुंबी जो है उसको पहले आपको अपनाना है, ये मेरा भाई है, इसके लिए वो हमें भाई कहने से लग जाता नहीं। तो हमने हमारे भाई को कैसा पहचाना? वन पहली आवाज यहाँ पे आप चौथी आयत को मार्क करेंगे, वहां पे 1 नंबर दिखेंगे। ठीक है, फिर दूसरी वाली जो बात होती है उसकी, यहाँ पे 43 नंबर है, 43 नंबर उसको मार्क करेंगे। जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे उनमें से एक ने उनकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह है? देखा, यही लोग कर रहे हैं, अन्य जाति लोग जो यीशु मसीह को नहीं मानते, तो तर्क वितर्क कर रहे हैं। तो फिर अपने आप को और हमें भी बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांटा, किसने? तो आपको समझाना है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लोग उटपटांग बात करते हैं, गलत संदेश प्रचार करेंगे। आपके पास में जो संदेश है सही, है ना, इसने खुदावन को पहचान लिया,
तो आप लोगों ने जब खुदा को पहचान लिया तो आपका भी फर्ज बनता है दूसरे को समझाए। किसी ने उसको समझाया, क्या समझाया कि तू परमेश्वर से भी नहीं डरता। डर है कि नहीं आप लोगों को? आपको डर रहना चाहिए, आपको पहचान लगानी है। जब हम आपको बता रहे हैं कि 1 सिंगल पर्सन गॉड है तो आपको उसके पीछे लग जाना चाहिए, ध्यान लगा देना चाहिए कि सही में बाइबल एक खुदावन के ऊपर में बात करती है कि अभी भी वहाँ पे 3 पर्सन वाले गॉड है कि 1 सिंगल पर्सन गॉड है। ये आपको ढूंढना है। तू परमेश्वर से भी नहीं डरता, तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं क्योंकि हमने पाप किया। तो पाप के अनुसार हमको बराबर दंड मिल रहा है, लेकिन इसमें तो कोई पाप नहीं, हमने अपने कुकर्मों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया है। तब उसने कहा, हे प्रभु, जब तू अपने राज में आए तो मेरी सुधि लेना। दूसरी बात क्या किया उसने? अभी यीशु मसीह ने यहाँ पे सेकंड नंबर डाल दो आप। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में, कहाँ पे होगा? तो ये स्वर्गलोक जो होता है, जब मरने के बाद क्या होता है कि 2 पोर्शन होता है। एक तो पैराडाइज होता है और दूसरा हेड होता है। एक तो जहन्नम होता है जहाँ पे आग जलती रहती है और कीड़े भी नहीं मरते। दूसरा स्थान कौन सा है? इब्राहिम का स्थान है ना? उस धनी आदमी को मालूम है ना, अधलोक में था, और दूसरा जो था भिखारी गरीब, वो इब्राहिम की गोद में था क्योंकि इसके अंदर में विश्वास था, है ना? तो ये सुपुकार रहा है। तो अभी स्थान कैसा है? स्वर्ग का और नरक का, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। लेकिन क्या है कि ये इधर नहीं आ सकता, ये इधर नहीं आ सकता, क्योंकि अभी न्याय होना बाकी है। न्याय तक रिजर्व हो जाते हैं। तो मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? स्वर्ग में, या तो स्वर्ग लोक में रहेगा ना मेरे साथ में, आसमान में नहीं चल जाएगा जी। न्याय होना, हम लोगों को बदल जाना है, रैप्चर में जाना है, और हमारे पहले जो मरे उनको जी उठना है। ये रिजर्व किया गया। तो खुदावन ने जो एंजल्स को बनाया वो मरते क्या? क्यों? क्यों नहीं मरते? सबूत क्या है कि उनको रिजर्व रखा गया है जंजीरों के अंदर में। जंजीरों के अंदर में बांध के रखा गया है ना आत्मा को, है ना? इसका मतलब क्या है कि वो मरते नहीं, रिजर्व करके रखा गया है। जब न्याय होगा तो इनका भी। दूसरी बात आ गई। तीसरी बात, आप यहाँ से आपको यूहन्ना की किताब पे जाना पड़ेगा। 19 भी आए देखा है, हेर पे देखा, इधर उधर लिखा हुआ है। 20 आए, 26, 19 भी आए और उसकी 26 भी आए। जब यीशु ने अपनी माता और उसे चेलों को जिसके पास वो प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, ये नारी देख, यह मेरा पुत्र है। तब उसके चेलों से कहा, ये मेरी माता है। और उसी समय ये वह चेले उससे अपने घर, किसके पास कहा उसने? जॉन के पास, यूहन्ना के पास में। और यूहन्ना कौन है? प्रकाशित वाक्य का लिखने वाला। समझ में आ रहा है क्या? फिर से पढ़ो। जब यीशु ने अपनी माता और अपने चेलों में से जिससे वह प्रेम रखता था, यूहन्ना है, पास खड़ा देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी देख, यह तेरा पुत्र है। और तब उसके चेलों ने कहा, ये तेरी माता है। और उसी समय वो चेला उसे अपने घर में ले गया। और वो कौन था? यूहन्ना। तो कलीसिया को कहाँ पे सौंपा गया? यूहन्ना के हाथ में। इसकी माँ को कहा कि उसकी देखभाल करे। इसकी देखभाल करे वो अपनी माँ। खुदा को चाहिए था कि जिसने उसको जन्म दिया उसकी देखभाल के लिए मेरे बाद में कोई होना चाहिए, तो उसने जॉन को दी। तो माता
कलीसिया का रूप है कि नहीं? तो भार किसके पास में डाल दिया? यूहन्ना के पास में। प्रकाशित वाक्य लिखा किसने? उसका प्रकाशन क्या है? कलीसिया। तो जैसे मरियम सुरक्षित है वैसे दुल्हन भी प्रकाशित वाक्य के अंदर में सुरक्षित रहेगी, बजाय इसके कि आपको आपके निकटतम कुटुंबी प्रभु यीशु मसीह की पहचान, ओळख बराबर होनी चाहिए, बराबर पहचान होनी चाहिए। तो तीसरी आयत है अपनी माता को उसने, ठीक है, रिलेशनशिप बना दिया उसने, है ना? मनुष्य जाति और कलीसिया के साथ में उसने रिलेशनशिप बना दिया। पहला उसने क्या किया? फॉरगिव किया। दूसरा उसने क्या किया? सैल्वेशन, है ना? सैल्वेशन दिया ना, स्वर्ग नरक वाला। तो तीसरा क्या है? बंधन मान दिया रिलेशनशिप में। कलीसिया को उसने सौंप दिया यूहन्ना के हाथ में, और यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य के अंदर में सारी वेद को लिखा है। जो वेद समझेगा वो ईश्वर। प्रकाशित वाक्य ऐसी बात नहीं है, प्रकाशित वाक्य मतलब प्रकाशन होना। अगर प्रकाशन ही नहीं आया अभी तक आपके पास में तो मतलब गॉन केस। तो कोई भी डिनोमिनेशन प्रकाशित वाक्य पढ़ता नहीं और ना उसके बारे में पता है, क्योंकि टफ किताब है। चौथी आयत हम जाएंगे, मत्ती में वापस जाएंगे 27-45। मत्ती की किताब 27 और 45 में। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में क्या छा गया? दोपहर मतलब पहले पहर से तीसरे पहर तक, दूसरे पहर से तीसरे पहर तक। पहला पहर कहाँ से चालू होता है? 3 पहर 5 पहर ही होते हैं। भले यहाँ से 6 बजे से चालू होता है, लेकिन सबसे पहला पहर यहाँ चालू होता है। कहाँ चालू होता है? 9 बजे का। लेकिन हम हमारी कलीसिया कितने समय में रखते हैं? 9 बजे। आपको आना है 8:30 बजे। 9 से लेके पहला पहर, दूसरा पहर कब है? 12 बजे का, है ना? और तीसरा पहर कब होता है? 3 बजे का। बस ये 3 पहर में ही प्रार्थना करते थे यहूदी लोग। रावण ने 3 पहर इम्पोर्टेंट दिया। हमारा रैप्चर ये यहाँ पे आसपास, करीब आसपास में हो जाना है पहले पहर के अंदर। 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां पहर दिन में लेना है आपको। दिन में कितने पहर है? करो सिस्टर। पहला पहर कब होता है? दूसरा, तीसरा, 3 बजे। 1 2 3 4 5 6 7। 7वें वॉच पे ही रैप्चर रात 9 बजे आपका रैप्चर हो जाएगा। 7 एलीशा ने जब उस सेनापति ने कहा कि यरदन नदी पे 7 जब तक होना नहीं, तो 7 कलीसिया काल जब तक खत्म होंगे नहीं, जब तक शुद्धता होंगी नहीं। शुद्धता रैप्चर शुद्धता को दिखाता है ना? 7 पार जब तक खत्म होंगे नहीं, 7 कलीसिया काल जब तक खत्म होंगे नहीं, खुदा की 7 आत्मा जब तक काम हो, तब तक रैप्चर शुद्धता को दिखाता है ना? जेरिको की दीवार भी तब टूटी 7वें दिन 8 चक्कर लगाए थे उन्होंने। 7वें दिन 7 चक्कर लगाए थे। तो पहले दिन 1, दूसरे दिन 6 चक्कर, 6 + 7 13 चक्कर में क्या हो गए? जेरिको की दीवार। अब जो आपको सतावा हो रहा है ना, जो आपको हमारी जो सरकार, इंडिया की सरकार वो क्रिश्चियनों को सतावा दे रही है इधर उधर तरीके से, आपको डरना नहीं। ये चरम सीमा वाली बात है।
फिरौन को भी खुदावंद ने ऐसा ही दिया ताकि वो यहूदियों को तकलीफ दे। बाद में जब चिल्लाए लोग ने, यहूदी लोगों ने, तब फिरौन और उसकी सेना कहाँ गई? लाल समुद्र में समाप्त। वैसे ही हमारे समय में भी आपको तकलीफ पे जाना है, और दुल्हन तकलीफ में जाएगी नहीं, है ना। उससे जाने से पहले बाल भी बाका नहीं होते हैं, उससे जाने से पहले आपका, क्योंकि महाराष्ट्र में भी ये लागू नहीं हुआ है, दूसरे जगह पे कन्वर्शन और ये और वो, लेकिन एक चीज़ पे है कि घर के अंदर में जो प्रार्थना और सभा लेते हैं, है ना, बिना सोसाइटी तैयार की रहे, इनका सरकार से रजामंदी ली, इनको भी खुदा जज ने, सुप्रीम कोर्ट के जज ने क्या कहा कि परमिशन लेने की कोई जरूरत बजाय बस लाउड स्पीकर नहीं होना ज़्यादा, आजू बाजू किसी को लेबर को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, है ना। घर के अंदर में कलीसिया चालू कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा चिन्ह है, क्योंकि रोमियो की किताब, कुरिन्थियों की किताब, कोलोसियों की पत्री, ये सारी पत्रियों की आखिरी में देखेंगे ना, तो वहाँ पे चेलो लोगों ने लिखा है कि घर घर की कलीसिया, इसके घर की कलीसिया, फिरते के घर की कलीसिया, है ना, एक्विला के घर की, प्रिसिल्ला के घर की, तो घर घर की कलीसिया स्थापित हो गई थी प्रभु यीशु मसीह के समय में। तो जजमेंट भी सुप्रीम कोर्ट के जरिए से आया कि घर घर की कलीसिया को बंदिश नहीं है, किसी चीज़ का रोक टोक नहीं है। वैसे हमारी भी घर की कलीसिया है, जैसे ब्राह्मण के संदेश से घर घर के अंदर में कलीसिया, क्योंकि डिनोमिनेशन में आपको ये संदेश फॉलो करने नहीं देंगे, वन गॉड वाला। इसी के लिए हमने निकल के आए और वन गॉड वाला प्रचार आप लोगों को बताने के लिए। थोड़े से लोग हैं दुनिया के अंदर में, बहुत सारे लोग हैं जो वन गॉड बिलीव करते हैं, जो विश्वास करेगा वो बचेगा, क्योंकि पिलर ऑफ फायर यही कलीसिया में मिलेगा जहाँ वन गॉड प्रचार और बहिष्कर्ता का संदेश को माना जाता है, बाकी दूसरे कहीं नहीं मिलेगा। दोपहर से लेके तीसरे पहर तक, 12 से लेके क्या था